3 करोड़ 20 लाख रुपए ये बनता है 3 से 5 साल का। 3500 से 4000 के दरमियान पर स्क्वायर फीट इसकी लकड़ी का रेट है। 3 साल में 200 स्क्वायर फीट लकड़ी बना के दे सकता है। पालोनिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग एवर ट्री, कुछ लोग इसको ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। आज मैं आपको इसके बारे में सारी हकाइक बताऊंगा इस छोटी सी वीडियो के अंदर। मैं हूं नवीदुल हक फ्रॉम NNA रैपिड सॉल्यूशंस। आज मैं आपको बताऊंगा पालोनिया के बारे में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तेज़ तरीन बढ़ने वाला पौधा है। कुछ लोग कहते हैं कि पालोनिया लगाएं करोड़ों कमाएं। क्या वाकई आप इस पौधे के साथ करोड़ों रुपए कमा सकते हैं? क्या ये वाकई तेज़ तरीन ग्रो होने वाला पौधा है? क्या ये पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में कामयाब भी है या नहीं? क्या आप इसके ऊपर अपना वक्त और पैसा तो नहीं ज़ाया कर रहे? इसके बारे में मैं आपसे तफसील से आज बात करूंगा पालोनिया के बारे में। बेसिकली अब तक पाकिस्तान में काश्त की गई पालोनिया की 3 वैरायटीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले थी 9501। उसके बाद ये दूसरी वैरायटी है FTR 2015, जिसको शेंतोंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक तीसरी वैरायटी भी है सुल्तान, उसके बारे में भी। तो बजाय के तीनों वैरायटीज़ का मैं कंपैरिजन करूं, सबसे पहले इस टाइम जिस वैरायटी के साथ मैं खड़ा हूं, शेंतोंग FTR 2015, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये वैरायटी बेसिकली है क्या, कैसे मौसम में कामयाब है, इसका ग्रोइंग रेट क्या है, ग्रोइंग परसेंटेज क्या है, कितने टाइम के बाद ये कितनी आपको अर्निंग दे सकती है, इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊँगा। FTR 2015 बेसिकली चाइना का एक प्रोविंस है हेनान, वहाँ के एक लैब में रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर ये वैरायटी तैयार की गई है 2 वैरायटीज़ को क्रॉस करके। जैसे कि FTR, ठीक है, ये 3 चीज़ों को कम्बिनेशन है। F से मुराद है फुर्तनी, ठीक है, फुर्तनी पालोनिया की एक बेसिक वैरायटी है। T से मुराद है टेमनतोसा, वो भी एक पालोनिया की बेसिक वैरायटी है। इन 2 वैरायटीज़ को क्रॉस करके ये जो वैरायटी बनाई गई है शेंतोंग 2015 जो है ना, इसका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का, आपको पता है हर जो भी रिसर्च करता है वो किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करता है तो उसको एक रिसर्च नंबर देता है। तो इसको जो है रिसर्च नंबर 2015 दिया गया है, तो इसलिए इसको FTR 2015 कहते हैं। ये वैरायटी किन इलाकों में कामयाब है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वैरायटी उन जैसे इलाकों में कामयाब है जहाँ का टेम्परेचर 5 से लेके 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। वहाँ पे ये आप वैरायटी आराम से लगा सकते हैं। इस पौधे को ग्रो करने के बारे में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बता देता हूँ। जब ये पौधा पहला साल अपना कंप्लीट करता है, लाजमी नहीं है कि पूरे साल का हो, चाहे 4 महीने का है या चाहे 5 महीने का, चाहे आपने मई में लगाया है या जुलाई अगस्त में लगाया है। जैसे ही अपने डॉर्मेंसी पीरियड में जाए, मीन 15 दिसंबर के बाद जब ये अपने लीफ जो है ना वो फॉल कर दे, उसके बाद आपने ये ज़मीन से 4 से 5 इंच का फासला रख के आपने पहले साल इसको काट देना है। जब पहले साल आप इसको कट करेंगे, जो दूसरे साल ये पौधा ग्रो होगा, वो भी मेरे पास पौधा लगा हुआ है, मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगा। वो फिर एक साल में 20 से 22 फुट, यानी वो उसका दूसरा साल होगा। बेसिकली पहले साल क्योंकि आपने इसको यहाँ से कट कर दिया होगा, तो दूसरे साल में जो है ना वो 20 से 22 फीट तक वो चला जाता है। आपने जब भी पालोनिया की फार्मिंग करनी है तो पहले साल आपने इसके पौधे को ज़मीन से 4 से 5 इंच का फासला छोड़ के इसको काट देना है। और ये जो आपकी स्टिक है ये भी ज़ाया नहीं जाएगी। आप इसका बहुत अच्छी क्वालिटी का कोयला बनता है। बहुत सारे लोग हैं, अगर आपके पास कोई पर्सन नहीं है तो मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा जो इनकी स्टिक्स को ख़रीदते हैं। तो जो आप अपनी रूट्स के ऊपर पहले साल आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, पहले साल ही आप इसकी स्टिक्स सेल करके वो अपनी जो एक्सपेंस हुए होते हैं वो आप वापस हासिल कर सकते हैं। पहले 2 से 3 महीने इसकी केयर करनी पड़ती है, उसके बाद इसकी कोई इतनी ख़ास केयर नहीं है। आप इसको रेगुलर पानी लगाएं 3 महीनों के बाद, या 15 दिन में, या 1 महीने में। अगर बारिश नहीं होती तो 1 महीने में 1 आध दफ़ा पानी लगाएं, ये बहुत बेहतरीन चलती है। लेकिन शर्त यह है कि आप जिस इलाके में ये वाली वैरायटी लगा रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर 5 सेंटीग्रेड से लेके 50 सेंटीग्रेड या मैक्सिमम 55 सेंटीग्रेड, यानी कि आप पाकिस्तान के सारे प्रोविंस, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, कराची, सिंध, लाड़काना, किसी भी शहर में इजीली लगा सकते हैं जहाँ पे सर्दियों का टेम्परेचर 5 से ऊपर रहे और 50 या 55 तक जाए।
अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहाँ का टेम्परेचर माइनस में जाता है तो फिर आप 9501 में आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो भी मैंने लगाए हुए हैं। उसके बारे में एक बाद में तफसीली वीडियो बताऊँगा, जो कि -10 से लेके 35 to 40 डिग्री तक कामयाब है। ये जो पौधा इस टाइम मैं जिसके पास खड़ा हूँ, इसकी एज आलमोस्ट 5 मंथ है। ये मैंने मई एंड पे लगाया था, रूट से ग्रो किया था मई की 15 डेट को, और 15 या 20 दिन के बाद ये मैंने शिफ्ट कर दिए थे। ये आलमोस्ट 100 के करीब पौधा मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इसकी रूट्स मैंने खुद इंपोर्ट की थी और मैंने अपने हाथों से इसकी रूट्स लगाई थी, और ये इस फील्ड में 100 के करीब जो है ना ऑलमोस्ट पौधा लगा हुआ है। अब मैं आपको अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि क्या ये वाकई तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है या नहीं। आप देख सकते हैं ये पौधा जिसके साथ मैं खड़ा हूँ, 5 महीने के अंदर इसकी हाइट एक छोटी सी रूट से ग्रो करने के बाद 10 से 12 फीट हो चुकी है। अगर इसको मैं एक साल में 12 से 15 फीट तक ये ग्रो करता है। अगर इसकी प्रॉपर केयर की जाए तो 15 फीट से भी ज़्यादा ग्रो कर सकता है, लेकिन नॉर्मल जो इसकी एक ग्रोइंग नेचर है उसमें एक साल के अंदर आप कह सकते हैं कि 12 से 15 फुट तक ग्रो करता है। दूसरी बात, क्या आप ये पौधा लगाने से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको ज़रा तफसील से बताता हूँ। देखें, इस पौधे की जो इस टाइम मार्केट वैल्यू चल रही है, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, टिम्बर मार्केट से रिसर्च कर सकते हैं, आप कोई और आपका सोर्स है उससे भी रिसर्च कर सकते हैं। 3500 से 4000 के दरमियान पर स्क्वायर फीट इसकी लकड़ी का रेट है। 3500 से लेके 4000 पर स्क्वायर फीट इसकी लकड़ी का रेट है। अगर तो ये पौधा आपको 3 साल में 200 स्क्वायर फीट लकड़ी बना के दे सकता है, आपकी ज़मीन फर्टाइल है, टेम्परेचर इसको प्रॉपर सूट कर रहा है और इसकी आप प्रॉपर केयर करते हैं, तो ये 3 से 5 सालों के दौरान 200 स्क्वायर फीट लकड़ी तैयार करता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 से 5 साल के दरमियान आपको एक पौधा 200 स्क्वायर फीट लकड़ी देगा, और उसकी जो मार्केट प्राइस बनती है वो 8 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी से बनती है। अगर आप 1 एकड़ में कहें तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये 400 पौधे जो है ना वो आप 1 एकड़ में लगा सकते हैं, जिसके दरमियान आप ये, क्योंकि इसका तना बिल्कुल सीधा जाता है, तो अगर आप इसके दरमियान आपकी जो रेगुलर फसलें हैं, गंदम लगाना चाहते हैं, कुछ और ऐसी राइस वाली फील्ड में आप नहीं लगा सकते क्योंकि ज़्यादा पानी इसकी जड़ें ख़राब कर देता है। बाकी जो नॉर्मल आपकी क्रॉप्स हैं उसमें अगर आप ये 8 फीट के डिस्टेंस पे लगाएं तो आलमोस्ट आप ट्रैक्टर भी बीच में चला सकते हैं, और 1 एकड़ में 400 पौधा रिकमेंडेड है। 400 पौधा आप लगा सकते हैं, और उस हिसाब से अगर सारे पौधे आपके 400 के 400 तैयार होते हैं तो तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए ये बनता है 3 से 5 साल का इनकम। और उसमें आप अपने एक्सपेंस माइनस कर लें तो करोड़ों तो नहीं, आप 1 एकड़ से इसके लाखों रुपए कमा सकते हैं, वो भी अगर आप इसको प्रॉपरली ग्रो करते हैं तो। दूसरे नंबर पे इसकी एक ख़ासियत मैं आपको बता दूं कि ये पौधा, क्योंकि मैंने ख़ुद 3 से 4 साल से मैं डिफरेंट फील्ड पे लगा रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं आपको अपनी सारी फील्ड्स की अलग अलग वीडियोस बना के दिखाऊंगा, क्योंकि इस टाइम मैं जिस पौधे के पास खड़ा हूँ सिर्फ उसी के बारे में मैं बात कर सकता हूँ। लिहाजा जो दूसरे पौधों की तरफ मैं जाऊँगा, बड़े पौधे भी मेरे पास जो लगे हुए हैं सब की मैं वीडियो बना के दिखाऊँगा, ताकि आपको यकीन करना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाए। इसलिए मैं सिर्फ इसी पौधे के बारे में ही बता रहा हूँ जिसके पास इस टाइम में खड़ा हुआ हूँ। तो इस पौधे की जो पहली खासियत है, इसके ऊपर टर्माइट इतना हमलावर नहीं होती, क्योंकि मैंने डिफरेंट फील्ड के ऊपर लगाया हुआ है। एक ऐसी जगह पे भी मैंने ये पौधा लगाया हुआ है जहाँ पे टर्माइट का बहुत ज़्यादा इशू था। वहाँ पे मैंने ग्रेप्स के पौधे लगाए थे, कुछ और पौधे लगाए थे जिनको टर्माइट ने बुरी तरह अफेक्ट किया था। एक प्रॉपर वीडियो भी मैं आपको कल या परसों तक उस फील्ड में जाके बना के दिखाऊंगा, बाकी पौधे जो टर्माइट से अफेक्ट हुए हैं, और पलूनिया को वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ये अपना रिसर्च है, शायद आप गूगल से भी या किसी और रिसर्च से भी पता कर सकते हैं कि इसके ऊपर टर्माइट इतना इफेक्ट नहीं करती। हो सकता है कुछ हालात में करती हो, लेकिन नॉर्मली जो मैंने नोटिस किया है, ये टर्माइट इसके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, टर्माइट इसको इतना डैमेज नहीं करती। इस पौधे की ये मैंने खुद से, ये मेरी अपनी रिसर्च है, मैंने खुद फील्ड के अंदर लगाया है, किसी की देखा देखी या किसी के कहने पे मैं नहीं कह रहा, मैं अपनी रिसर्च के बारे में कह रहा हूँ। दूसरी इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये बहुत लाइट वेट पौधा है। अगर आप इसको स्नोबर या दयार या दूसरी जो केल की लकड़ी है उसके साथ कंपेयर करें तो
उसका अगर 10 स्क्वायर फीट का वेट 100 kg है तो इसका ऑलमोस्ट 40 kg होगा। ये भी मैंने खुद देखा है, अपने हाथों से इसको पिक किया है, उठाया है। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि ये लाइट वेट होने की वजह से इसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इजी है। आप एक शहर से दूसरे शहर में इसको ट्रांसपोर्ट करना चाहें या अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहें, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो एक्सपोर्टर भी हैं, जो टिम्बर का बाकायदा काम करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इसको एक्सपोर्ट करना इंतहाई आसान है क्योंकि इसका लाइट वेट है। तो लाइट वेट होने की वजह से ये ट्रांसपोर्ट करना एक शहर से दूसरे शहर में बहुत आसान है। आप सब जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, आप लोगों ने रिसर्च भी की होगी कि इस पौधे को वुडन का एल्युमिनियम भी कहते हैं। उसकी वजह यही है कि ये पौधा लाइट वेट है। तीसरी इसकी खासियत यह है कि आप अगर अपनी फील्ड में लगाते हैं तो ये देखें इसके लीफ का साइज़, में वैसे लीफ कट कर देता हूँ तो इसके लीफ का साइड आलमोस्ट जो बड़ा लीफ होता है वो 1.5 से 2 फीट तक भी चला जाता है। ये अभी जो लीफ है इसमें आलमोस्ट 1.5 फीट का होगा। तो ये आपके चारे के लिए भी बेहतरीन इस्तेमाल है। हाई प्रोटीन इसका चारा बनता है। अगर आप एक फील्ड में 400 एक एकड़ में 400 पौधा लगा रहे हैं तो आपकी बकरियों या आपके माल मवेशियों के लिए इसके लीफ बतौर चारा बहुत अच्छे इस्तेमाल हो सकते हैं। बाकी आपने ख़ुद फ़ैसला करना है कि क्या ये जो हक़ाइक़ मैंने आपको बताए हैं कि ये पौधा 10 फुट तक जो ग्रो हुआ है, ये आलमोस्ट 5 महीने का पौधा है। मैंने ख़ुद इसकी जड़ लगाई थी 5 महीने पहले और ये 5 महीनों में आलमोस्ट 10 फीट के करीब ग्रो कर चुका है, कोई ख़ास केयर ना करने के बावजूद भी। तो आप इस पे ख़ुद देख सकते हैं कि ये फ़ास्ट ग्रोइंग है या ना नहीं है। बाकी जो इनकम के बारे में मैंने आपको डिटेल बताई है उसकी भी आप मार्केट से भी और गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। मैंने अपनी इस रिसर्च के मुताबिक बिल्कुल हकीकत बात आपको बताई है कि आप इससे कितने पैसे कमा सकते हैं। उसके अलावा हम लोग जो है ना, ये पलूनिया की रूट्स 3-4 साल से मंगवा रहे हैं, मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ की 9501 भी मंगवा रहे हैं, शनतोंग भी मंगवा रहे हैं, सुल्तान की भी रूट्स हमने लास्ट ईयर मंगवाई थी, उसके पौधे भी मैंने लगाए हैं। उसके साथ भी एक वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तो अभी इसको जो रूट्स को लगाने का सीज़न होता है ना, पाकिस्तान में अगर आप टनल फार्मिंग करते हैं, आपके पास छोटा सा कोई टनल बना हुआ है या पॉलीथीन बैग के साथ छोटा टनल बना के रूट्स को ग्रो कर सकते हैं, तो आप 15 दिसंबर के बाद आप इसकी जड़ें जो है ना वो लगा सकते हैं। अगर आपके पास टनल वगैरह नहीं है, कुछ ओपन फील्ड में अगर लगाना चाहते हैं तो फिर 15 फरवरी से जो है ना आप इसकी जड़ें लगाना स्टार्ट करें। लेकिन अगर आप छोटा सा टनल इसके लिए बना लेते हैं और दिसंबर की मिड में से आप इसकी जड़ें लगाना शुरू कर देंगे तो ये 1 साल में 12 से 15 फीट तक का पौधा ग्रो हो जाता है। जो ऑलरेडी मेरी फील्ड में लगे हुए भी हैं, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। आज क्योंकि मैं उस फील्ड में मौजूद नहीं हूँ तो उसके बारे में मैं आपसे कल या परसों एक वीडियो बना के मैं आपको अपलोड कर दूँगा। आप उसमें देख लीजिएगा जो पौधे 1 साल के हैं वो। बाकी अगर आपने जड़ें इसकी लेनी हैं या बुक करवानी है हमसे तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं NNARapidSolutions.pk, या मेरे साथ मोबाइल नंबर है 0321560570। कभी भी कॉल कर लें, व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर लें। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस पौधे की वो मैं आपके लिए हर टाइम देने के लिए तैयार हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।